नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो लेटर होता है ए, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ए का जो पढ़ने का तरीका होगा, जितना भी तरीका होगा वह आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और अगर आप ये तरीका नहीं सीख रहेंगे ना, तो आप अंग्रेजी के शब्दों को गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ए एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा गया है अंग्रेजी में ये चीज़ आपको जरूर सीखना चाहिए। क्या चीज़ है सर? ए का पढ़ने का तरीका। ए का पढ़ने का तरीका यानी ए को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए यहाँ पर लिखा BAGCAPFAN BADCAPHATCAN। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहे, कॉन्सोनेंट समझते हैं बच्चों, देखिए ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी में उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इनको हम वावेल बोलते हैं, और जो बचते हैं बाकी अक्षर उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा रहता है तो क्या पढ़ते हैं? देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहेगा तो इस ए का जो उच्चारण होगा, पढ़ने का जो तरीका होगा, उसको हम अय के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? अय। जैसे हम पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। बी से ब पढ़ेंगे और जी से ग। अब यह दो कॉन्सोनेंट के बीच में लिखा है इसलिए हम अय पढ़ेंगे। तो लिखा गया है बैग। क्या लिखा गया है? बैग। समझ में आ गया? CAP इसे हम पढ़ेंगे कैब। सी से क और पी से प, ऐसे ए से आई की मात्रा लिखा है कैप। FAN इसे हम पढ़ेंगे फैन। FAN फैन। ठीक है। BAD इसे पढ़ा जाएगा बैड। BAD बैड। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में है इसलिए तो हम आई की मात्रा लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ए है इसका उच्चारण कुछ और होगा। अभी आपको बताते हैं क्या होगा। CAT इसे हम पढ़ेंगे कैट। CAT कैट। उसके बाद HAT इसे हम पढ़ेंगे हैट। HAT हैट। CAN इसे पढ़ा जाएगा कैन। CAN कैन। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए लिखा रहता है तो उसको आपको ए पढ़ना है। ठीक है, जैसे बैग, कैप, फैन, बैट, कैट, हैट, कैन। क्लियर हो गया बच्चों? आपको समझ में आ गया ना? अब देखिए अगला तरीका। अब अगला तरीका है, यहाँ पर भी ए है लेकिन इसको हम अय के रूप में नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तब? देखिए अगर ए कहीं पर लिखा रहे बच्चों, उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे, ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहता है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहेगा तो इस ई का जो उच्चारण, ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? ए की मात्रा के रूप में। अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहेगा तब, लेकिन अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तब तो आय पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो इसे हम ए पढ़ेंगे। जैसे देखिए बी से ब पढ़ेंगे, अब ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है तो ए की मात्रा, और के ई से क, यह लिखा है बेक। ठीक है, इसे बेक पढ़ेंगे। लास्ट में जो ई है इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, लिखा गया है बेक। उसके बाद FAKE, तो F से फ, ए से ए की मात्रा, के ई से क, यह लिखा है फेक। DATE इसे हम पढ़ेंगे डेट। यहाँ पर ए को क्या पढ़ना है बच्चों? ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है। BASE इसे हम पढ़ेंगे बेस। BASE बेस। HATE इसे हम पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हेट। LATE इसे हम पढ़ेंगे लेट। ठीक है बच्चों, लेट। तो अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहे तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा बेक, फेक, डेट, वेस, हेट, लेट। क्लियर हो गया? यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला तरीका देखते हैं क्या है। अगला तरीका, यहाँ पर ए को ना तो आई पढ़ेंगे ना तो ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? देखिए यहाँ पर जो ए लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर ए के बाद डबल एल लिखा रहता है, क्या लिखा रहे? ए के बाद अगर डबल एल लिखा रहेगा तो इसे हम
आ का उच्चारण करेंगे। किसका उच्चारण? आ, मतलब ये वाला चांद बिंदी भी लगाना होगा और आ की मात्रा लगा देना है, ठीक है। जैसे एच से पढ़ेंगे हा और ए से पढ़ेंगे औ और डबल एल से लौ। यह लिखा है हॉल। क्या लिखा है? हॉल, HELL हॉल, मतलब ये चांद बिंदी भी लगाना पड़ेगा। CALL इसे हम पढ़ेंगे कॉल, CALL कॉल। FALL इसे हम पढ़ेंगे फॉल, इसे फाल नहीं फॉल, मतलब ये वाला चांद बिंदी लगाना पड़ेगा। TALL इसे हम पढ़ेंगे टॉल। क्या पढ़ेंगे? टॉल। WALL इसे हम पढ़ेंगे वॉल। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? वॉल, WALL वॉल। BALL इसे हम पढ़ेंगे बॉल, BALL बॉल, ठीक है। उसके बाद ALL इसे हम पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ा जाएगा? ऑल, ALL ऑल। क्लियर? तो अगर एक ही वर्ड डबल एल रहेगा तो ऑ हो जाएगा, जैसे हॉल, कॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, ऑल। तीनों नियम आपको समझ में आया? अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा तो आई पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा बैग, कैप, फैन, बेड, इस तरीके से पढ़ा। अगर एक के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहे तो एक ही मात्रा, बेक, फेक, डेट, लेट, हेट, ठीक है। अगर एक के बाद डबल एल रहे तो आ पढ़ेंगे, ऑ पढ़ेंगे, जैसे हॉल, कॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, ऑल। क्लियर? चलिए अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका बच्चों, अगर ए के बाद आर लिखा रहे, क्या लिखा रहे बच्चों? ए के बाद अगर आर लिखा रहे, ठीक है, ए के बाद आर रहता है तो इसे हम आ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में? आ की मात्रा के रूप में। जैसे बी से ब हो गया, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, आर से र और के से क, यह हो गया बार्क, BAR के बार्क। यब से हो गया फ, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा लगा देंगे, आर से र, यम से म, यह लिखा है फार्म। क्या लिखा गया है? फार्म। तो आप देख रहे हैं ना, ए एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह है, अलग अलग तरीके से उच्चारण हो रहा है। डिपेंड ये करता है कि वह कहाँ किस जगह पे प्रयोग किया गया है। तो जैसे जगह पे प्रयोग रहेगा वैसा ही उच्चारण निकलेगा। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो एक के बाद अगर लास्ट में ई है तो एक की मात्रा, ए के बाद डबल एल है तो आ की आओ लिखेंगे, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। PAR के इसे पढ़ा जाएगा पार्क, PAR के पार्क। DAR के इसे पढ़ेंगे डार्क। HARM इसे हम पढ़ेंगे हार्म। क्या पढ़ेंगे? हार्म, HARM हार्म। YARN इसे पढ़ेंगे यार्न। तो अगर ए के बाद आर रहे तो आ की मात्रा, जैसे बार्क, फार्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न। समझ में आ गया? अब बच्चों अगर यहाँ देखिए ए है, यहाँ पर भी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे समझिएगा। अब जो हमने पीछे चारों नियम पढ़ा वह बिल्कुल अलग है इससे। देखिए क्या है, अगर बच्चों ए के बाद ST या SK लिखा रहे, इन दोनों में से कोई भी हो, चाहे ST लिखा रहे चाहे SK लिखा रहे, ठीक है। ए के बाद अगर ST या SK रहे तब भी हम इसका उच्चारण आ की मात्रा करेंगे। क्या करेंगे? आ की मात्रा। अगर ए के बाद ST या SK रहे तब, जैसे P से प हो गया, ए के बाद ST है तो आ की मात्रा, S से अदर्स और T से ट, लिखा है पास्ट। LAST इसे हम पढ़ेंगे लास्ट, LAST लास्ट। उसके बाद FAST इसे हम पढ़ेंगे फास्ट। तो ए के बाद अगर ST या SK रहे तो आ की मात्रा फास्ट। अब यहाँ पर देखिए ए के बाद SK है तो आ की मात्रा होगा ना, T से ट, ए से आ की मात्रा, S से आधा श, K से क, लिखा है टास्क। BASK इसे पढ़ा जाएगा बास्क, BASK बास्क। MASK इसे हम पढ़ेंगे मास्क। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मास्क, MASK मास्क। तो अगर ए के बाद ST या SK रहे तो आ की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आगे अब बच्चों अगर ए के बाद Y लिखा रहे, यहाँ देखिए हर शब्द में Y है ए के बाद, तो अगर ए के बाद Y रहे तब भी हम इसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। किसके रूप में? ए की मात्रा के रूप में करेंगे अगर ए के बाद Y रहे। जैसे देखिए B से ब हो गया, ए के बाद Y है तो ए की मात्रा लिखा गया है बे। MAY यह लिखा गया है मे। SAY यह लिखा गया है से। DAY लिखा गया है डे। PAY लिखा गया है पे। तो अगर ए के बाद Y रहे तो ए की मात्रा, WAY इसे हम पढ़ेंगे वे, LAY इसे पढ़ेंगे ले। तो अगर ए के बाद Y रहे तो बच्चों ए की मात्रा के रूप में हम पढ़ेंगे। समझ में आया? यह भी तरीका हो गया। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ ए है, यहाँ पर भी है, तो अब इसका नियम क्या है समझिएगा। लास्ट नियम है बच्चों, अगर ए के बाद आई रहे बच्चों, क्या रहे? आई, तो आपको क्या पढ़ना है? तो भी आपको इसको ए की मात्रा पढ़ देना है, ठीक।
ठीक है, ए की मात्रा पढ़ना। जैसे पी से प हो गया, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा, यानी से ना लिखा है पेन। MAIN यह लिखा है मेन, MAIN मेन। GAIN इसे हम पढ़ेंगे गेन। ए के बाद आई रहे तो ए की मात्रा, BAIL इसे हम पढ़ेंगे बेल। उसके बाद FAIL इसे हम पढ़ेंगे फेल, FAIL फेल। उसके बाद HAIL, देखिए HAIL तो इसे हम पढ़ेंगे हेल। तो बच्चों ए के बाद आई रहे तो ए की मात्रा, पेन, मेन, गेन, रेल, फेल, हेल। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पर 4 नियम हमने बताया, पीछे 3 नियम। आपको सारे नियम समझ में आए ना कि ए को हम कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। जितने नियम आपको बताया उतने तरीके से हम ए को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ए के बाद आर रहे तो आ की मात्रा होता है, बार्क, पार्क, फार्म, डार्क, हार्म, यार्न। ठीक है, अगर ए के बाद एस टी या एस के रहे तब भी हम आ की मात्रा पढ़ते हैं, पास्ट, लास्ट, फास्ट, टास्क, बास्क, मास्क। ए के बाद वाई रहे तो ए की मात्रा, बे, में, से, डे, रे, वे, ले। ए की बाद आई रहे तो ए की मात्रा, पेन, मेन, गेन, वेल, फेल, हेल। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ए का जितना भी पढ़ने का तरीका है आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल पर और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।